किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से कोई भी महान भक्त बन सकता है। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रास्ते भी यान्ति पराम गति। शुद्ध भक्त निश्चित रूप से श्री भगवान के धाम को लौट जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञान तिमिरांधस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सुबह के सत्र में सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ मनानी गोविंदा सुंदर भगवान के चरण कमलों में आशीर्वाद देते हुए आप सभी वरिष्ठ और आप सब उपस्थित भक्त से दया याचना की मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, बल प्रदान करें कि मैं आचार्यों और वरिष्ठ भक्तों के वाणी को यथार्थ में कुछ करने का प्रयास कर सकूँ। आप सब भक्तों की चरण कमलों में मेरा प्रणाम मानता कर। तो आज हम लोग दशम 6 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 19 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बीकासुर और इंद्र देवराज इंद्र के बीच जो संवाद हुआ है, पिछले कल के श्लोक से पता चला है कि जो बीकासुर जो उपदेश दिए हैं उस उपदेश को सुनकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए और वो सोच में पड़ गए कि मैं अपने धन के, अपने पद के, अपने स्वर्ग की फेरा में मैं ये युद्ध कर रहा हूँ। लेकिन ये बीकासुर तो कहने का असुर है, ये तो भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है। इस प्रकार उनको वे देवराज इंद्र सोच में पड़ गए कि असुर कुल में पैदा लिए ये बीकासुर कैसे जो है इतना जो है शुद्ध भक्त बन गया। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनको याद आया भक्त प्रहलाद को और बलि माता को, लेकिन सोचने लगे कि बीकासुर को कौन उपदेश दिया है, कैसे इसको इतनी जानकारी हो गई, कैसे यह भक्ति की बात करने लगा, कैसे यह उत्तमा भक्ति की बात करने लगा, जबकि यह असुर शरीर में है। तो उनको देवराज इंद्र को इनके उपदेशों को सुनकर ज्ञान आ गया कि मुझे क्या करना है, और फिर अपना जो है वज्र को उठा लिए। लेकिन फिर भी वह सोच जा नहीं रहा है। देवराज इंद्र बार बार सोच रहे हैं कि कैसे जो है इनके अंदर इतनी शुद्ध भक्ति की प्रेरणा मिल गई है, शुद्ध भक्ति का लहर दौड़ गया है इनके। तो आगे आज के श्लोक में कह रहे हैं अभू दानव सिद्धोवती। अब यहाँ पर अब जो है देवराज इंद्र समझ गए कि बीकासुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असुर नहीं है, यह भगवान का शुद्ध भक्त है। इसलिए अब जो है बीकासुर की बड़ाई करने लगे, कह रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ। अब देखिए कितनी जो है पहले भावना जो है देवराज इंद्र के अंदर और बीकासुर के प्रति दूसरी थी भावना कि यह दानव है, यह दुष्ट है। लेकिन अब जो है उनको ज्ञान हो गया कि यह बीकासुर जो है बहुत अनन्य भक्त है, इसके पास बहुत काफ़ी जानकारियां हैं नियमों की, तथ्यों की। तो अब जो है उनकी बड़ाई करने लगे देवराज। अब कह रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, अब भाव बदल गया है। हे असुर श्रेष्ठ, आप तो सिद्ध हो चुके हो, सिद्धो असी मैंने आप तो सिद्ध हो चुके हो। आप तो संकट में स्थिति में होते हुए भी अपने विवेक तथा भक्ति योग की निष्ठा के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण भक्त तथा जन जन के मित्र हो।
अब देखिए, जो भगवान का भक्त बन जाता है वो जन जन का भी मित्र हो जाता है। तो यहाँ दो बातें आती हैं। यहाँ देवराज इंद्र कह रहे हैं गीतासुर के लिए, तुम विवेक और भक्ति योग में निष्ठा के कारण, ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हम भक्तों के लिए, कि विवेक होना चाहिए और भक्ति योग में एकदम निष्ठा होनी चाहिए। इन दोनों की व्याख्या हम लोग समझेंगे कि विवेक क्या है। देखिए, आदमी बुद्धि अप्लाई करता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बुद्धि नहीं कहलाता है। बुद्धि के कारण व्यक्ति केवल योजना बनाता है, केवल योजना बनाने में बुद्धि अप्लाई करता है। ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे तो हमको इतना लाभ होगा, ऐसे कर लेंगे तो इतना लाभ होगा। लेकिन विवेक क्या है? तो विवेक जो है बुद्धि का एक गुण है, बुद्धि का गुण है। और विवेक अप्लाई करने पर व्यक्ति गलत और सही का डिसीजन ले लेता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो यह विवेक होता है, सही और गलत का डिसीजन लेना विवेक है। लेकिन केवल योजना बनाना बुद्धि कहलाता है, और केवल योजना बनाने से काम नहीं चलता है, विवेक अप्लाई करना होता है। तब सही और गलत का पता चलता है और तब हम सही को मानकर सही रास्ते पर चलते हैं और गलत को छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते थे कि एक लड़की थी और वो टोकरी में अंडा बेचने के लिए ले जाती थी, और रास्ते में सोचती थी कि अंडा बेचकर मैं बकरी खरीदूंगा और बकरी को बेचकर फिर बकरी से गाय खरीदूंगा। याद आ गया मुझे, अध्ययन कर रहे थे। लेकिन तुरंत क्या हुआ, उसको ठोकर लगा और पूरे अंडे गिर गए और पूरे अंडे टूट गए। तो वह बुद्धि का अप्लाई कर रही थी कि कैसे मैं धन को अर्जित कर सकूं। यह बुद्धि है, वो योजना बना रही। तो वह विवेक नहीं है। विवेक तब है कि जो कार्य कर रहे हैं उसको निष्ठापूर्वक कार्य किया जाए। तो अंडे बेच रही है, उसको निष्ठापूर्वक उसमें मन लगाती है कि कैसे हम इसको और जो है तो अच्छे ढंग से बेच सकते हैं, जनता के बीच कैसे इसको हम बेच सकते हैं। तो विवेक हुआ कि सही और गलत का डिसीजन। केवल योजना बना देंगे, पता चला कि हम फेलुअर हो गए, तो इससे नहीं हो। तो कह रहे हैं यहाँ देवराज इंद्र गीतासुर के लिए कि विवेक अप्लाई करते हैं। वो विवेक अप्लाई करके सही और गलत का, उनके अंदर विवेक, गीतासुर के अंदर विवेक का क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम लोग किसी भी कार्य में तुरंत इमीडिएट जो है तो निर्णय ले लेते हैं कि यह सही है और यह गलत है। जैसे मान लीजिए कि कोई माता पिता है, उसका बच्चा कोई गलती कर रहा है, अपने जाने तो बच्चा सही कर रहा है, लेकिन माता पिता के हिसाब से लग रहा है कि वो गलती कर रहा है, उसको चोट आ जाएगी। या जिस मान लीजिए नाइफ से कोई चाकू से खेल रहा हो बच्चा, तो माता पिता उसको डांटेंगे, चाकू से मत खेलो। लेकिन बच्चा को आनंद आता है, बच्चा को पता नहीं है कि क्या सही है क्या, लेकिन माता पिता डांटते हैं तो उसको बच्चा रुष्ट हो जाए, क्योंकि वह विवेक अप्लाई नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार तुरंत इमीडिएट निर्णय ले लेना यह उचित नहीं है। हम भक्तों को इससे शिक्षा मिल रही है। हम भक्तों के लिए यह शिक्षाप्रद बातें हैं कि हम लोग को विवेक अप्लाई करना चाहिए। मैंने हम लोगों को सही और गलत का डिसीजन तुरंत नहीं सोच समझ कर लेना चाहिए। भगवान जगन्नाथ महारानी की बात की तो क्रिया को कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मंदिर में सीनियर डिवोटी किसी भक्त को कोई सेवा दे देता है, तो भक्त कहता है कि क्या प्रभु जी, केवल हम ही मिले हैं सेवा करने के लिए। कभी कभी ऐसा सुनने के लिए मिलता है। क्रिया को बताते हैं कि ऐसा मिलता है, तो वह नहीं समझ पाता है कि सेवा मुझे कैसे मिली है, क्यों मिली है। सेवा तो ऐसे नहीं मिलता है।
भगवान देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं कि कौन सेवा करने लायक है और कौन नहीं करने लायक। सबको सेवा नहीं मिल जाता, जो सेवा करने लायक है उसी को सेवा मिलता है। यानी सेवा भी उसकी क्वालिफिकेशन और डिवोशन में मिलता है। सीनियर भक्त अगर कहते हैं तो उससे तुरंत नाराज नहीं हो जाना चाहिए। वहां समझना चाहिए कि मेरे लिए ये क्या सही है। गुरु महाराज की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, तब ये सेवा मिल रहा है। मैं उस लायक हूं तब भगवान हमको सेवा प्रदान कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रताप प्रभु हैं, हम देखते हैं कि शाम में बना लेते हैं प्रसाद और तुरंत जो है सुनने के लिए कथा चले आते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी है, इसीलिए किसी को भी प्रीचिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं। तो ऐसे जो है गुरु महाराज हमारे भगवान देखते हैं कि कौन उस लायक है और उसी को सेवा देते हैं, सबको नहीं सेवा देते। तो अगर विवेक का अप्लाई नहीं करेंगे तो भक्त जो है घबरा जाते हैं कि केवल हम ही को सेवा मिलता है। तो ऐसी सेवा नहीं मिलता है। सेवा भी एक कृपा है भगवान का, भगवान का कृपा समझना चाहिए, तब सेवा मिलता है। इसलिए जो अभी भक्ति में आगे कुछ नहीं जानते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा जो है शोषण किया जा रहा है, हम ही को बार बार कहा जा रहा है। लेकिन इस कौन में प्रिया बताते हैं कि इस कौन में किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता है, किसी का शोषण नहीं होता है। जब भगवान की कृपा बरसती है तो उसको सेवा प्रदान किया जाता है। ऐसे किसी की सेवा नहीं मिलता है। और सेवा से भक्ति का मार्जन होता है, भक्ति में उन्नति होता है। इसलिए इसे नहीं करना चाहिए, यानी तुरंत इमीडिएट निर्णय नहीं लेना चाहिए कि यह गलत है। तो यही बात विवेक अप्लाई करने के लिए हम भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि विवेक अप्लाई करना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। सर भी आपको बताते हैं, एक बार इस्कॉन के टेम्पल में एक भक्त को कह दिया गया कि बगीचे में जाओ और जो है जाकर जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, सबको गिन लो कितने हैं वृक्ष, और सबको कैटेगराइज कर लो, कितने आम के पेड़ हैं, कितने अमरूद के पेड़ हैं, ये सबको कैटेगराइज करके बताओ। उसको लगा कि फालतू का काम हमको दिया जा रहा है, लेकिन मन मारकर किसी तरह से हो गया पेड़ क्या काउंटिंग करने के लिए। तो दूसरे भक्त पूछ रहे क्या प्रभु जी क्या कर रहे हैं, तो गुस्सा से आग बबूला हो गया। एक तो हमको फालतू का ये दे दिया है सेवा, और दूसरा पूछ रहा है क्या कर रहे हैं। तो गुस्सा में कहता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं पेड़ गिन रहा हूँ। अब वो नहीं समझता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जब नहीं समझेगा तो इस तरह से गुस्सा करेगा। तो किसी भी हालत में वो सेवा मिला है तो गुस्से में ही करके लाया, सब काउंटिंग कर लिया कितने आम के पेड़ हैं, कितने अमरूद के पेड़ हैं, कितने सतुगुणी पेड़ हैं, कितने रजोगुणी पेड़ हैं, कितने तमोगुणी। मैंने हर प्रकार के नेचर से वो काउंटिंग करके अपना बना लिया लिस्ट। कुछ समय बाद वन विभाग वाले वहां मंदिर में और वो कहने लगे कि हमको वृक्षों का काउंट करना है, आप हमें जल्दी से बताइए, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से बताइए कि आपके बागीचे में कितने वृक्ष हैं। ये तो बड़ा टास्क है। तब याद आया कि नहीं उस भक्त को दिया गया था इसके बाद उसके पास लिस्ट होगा। उसको बुलाया गया तुरंत कि आओ बताओ जरा कितने वृक्ष हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं, कितने आम के वृक्ष हैं, कितने अमरूद के वृक्ष हैं, कितने नींबू के वृक्ष हैं, बताओ जरा। वो तुरंत लिस्ट निकाला और फटाफट बता दिया। तब देखिए अब वो काम आ गया। उस दिन तो वो गुस्से में था, लेकिन वही चीज मंदिर में वह सेवा जो दिया वो अब काम आ गया। इसलिए भक्त को यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अन्यथा सेवा दिया जा रहा है। सेवा से भगवान की कृपा बरस रही है,
आपकी भक्ति का मार्जन हो रहा है, भक्ति में बढ़ोतरी हो रहा है, भक्ति में उन्नति होगा। इसलिए सेवा भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जब वह भक्त जो है पुनः जो है मंदिर में कथा में एक दिन बैठा था, और उस दिन कथा क्या चल रहा था, तो प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण चले गए थे तपस्या करने नारद मुनि जी कहने पर। और जब तपस्या करने लगे तो इधर वृक्ष और लताएं जो है बहुत काफी धरती पर उग गए थे। और जब प्रचेतागण आए तो वृक्ष और लताओं को देखकर गुस्से में हो गए और देवताओं और वे लोग जलाना शुरू कर दिए। हालांकि देवताओं के कहने पर कि कौन सही है वृक्ष, कौन गलत है, कौन मेरे जीवन के लिए है, उसका चयन ही कर लेना चाहिए, तब वृक्ष को जलाए। तब वो भक्त सुन रहा था कथा, तब उसके दिमाग में आया कि वो वृक्षों का इतना महत्व है कि हमें फल दे रहे हैं, हमारे जीवन के लिए फल दे रहे हैं, हमारा लाइफ इस पर डिपेंड है। तो इस प्रकार जो है अपना विवेक अप्लाई करना चाहिए, तुरंत इमीडिएट निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर तुरंत इमीडिएट वृत्तासुर निर्णय ले लेता कि मुझे जो है स्वर्ग का लोक चाहिए, तो हो सकता था वज्र को, जो गिरा हुआ था वज्र, उसको उठाकर इंद्र को मार देता और स्वर्ग लोक का राजा बन जाता। लेकिन वो अपना विवेक अप्लाई किया, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव का कर्तव्य बनता है कि अपना विवेक अप्लाई करना चाहिए। यह जीवन जो है एक जुआ है और हमको अपना विवेक अप्लाई करना चाहिए कि हमें इस जीवन में, इस जुआ में क्या करना है। हमें भगवान की शरण में जाना है कि हमें भौतिक संसार में जाना है। अगर भगवान के शरण में जाएंगे तो आप परम धाम को प्राप्त होंगे। यही चीज वृत्तासुर ने अप्लाई की, अपना विवेक अप्लाई किए थे कि अगर वज्र इंद्र उठाते हैं और इंद्र उस वज्र से हमको मारते हैं तो यह वज्र भगवान प्रदत्त है, और जब इस वज्र के द्वारा मैं मारा जाऊंगा तो मैं भगवान के धाम को प्राप्त होऊंगा। मुझे किसी धन और किसी वैभव की लालच नहीं है। और यही बात जो है वृत्तासुर का इंद्र समझ गए और बहुत ही अफसोस कर रहे थे कि मैं जिस वैभव और जिस पद के लिए लड़ रहा हूँ वह सही नहीं है। ये तो वृत्तासुर बहुत अच्छा भक्त है, शुद्ध भक्त है, इसलिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इंद्र जी प्रशंसा कर रहे हैं इंद्र वृत्तासुर। इसीलिए कह रहे हैं हे असुर श्रेष्ठ। अब केवल असुर नहीं कर रहे, प्रशंसा में बोल रहे हैं हे असुर श्रेष्ठ। इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में हमेशा भगवान के शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे लिख रहा है कि भक्ति योग में निष्ठा। हम वैष्णवों के लिए यह बताया जा रहा है कि भक्ति योग में निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को भगवान पर पूर्णतः निर्भर होना चाहिए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे विकट परिस्थिति हो। हम लोगों को हमेशा जो है भगवान पर जो है पूर्णतः निर्भर होना चाहिए। यहाँ पर वृत्तासुर के बारे में इंद्र कह रहे हैं कि तुम भगवान पर पूर्णतः निर्भर हो, क्योंकि वृत्तासुर का स्टोरी अगर देखा जाए पीछे से तो वृत्तासुर कभी भी किसी असुर को मारे नहीं, किसी असुर को भी मारे नहीं, मौत के घाट नहीं उतारे। वृत्तासुर केवल उनके अस्त्र शस्त्र को निगलते जाते थे और डराते धमकाते थे, कभी भी किसी को मौत के घाट नहीं उतारे। तो इनको जो है वृत्तासुर को भगवान पर पूर्णतः विश्वास था। इसीलिए
जो है वह अविचलित भाव से उनका हाथ कट गया है, फिर भी जो है खून बह रहे हैं। हाथ कटने का मतलब क्या हुआ? उनके खून से लथपथ होंगे, फिर भी अविचलित है, विकट परिस्थितियों में भी अविचलित है और भगवान पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। यह वज्र भगवान पर जो है, इससे मैं मारा जाऊं। अब देखिए, मरने के लिए भी वो तैयार है, मरने का भी वो स्वागत कर रहे हैं कि इससे मैं मारा जाऊंगा, तब जो है मैं परम धाम को प्राप्त होगा। यह होता है भक्ति योग में निष्ठा। इसलिए यहाँ पर उपाधि लिख रहे हैं भगवत गीता 6:22 में, बोलिएगा पीछे, यम लब्धवा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् अस्थितो न दुःखेन गुणापि विचार्यते। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कोई अगर निष्ठावान भक्त हो जाता है तो उसको कितना भी लाभ क्यों न दिया जाए, उसको कितना भी लाभ क्यों न हो, वह भक्ति मार्ग से विचलित नहीं होता है। माने वह लाभ और हानि की चिंता नहीं करता है। कितना हो भी लाभ हो तो वह नहीं सोचता है कि मेरे पास इतना धन हो गया, अब मैं तो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करूंगा, ऐसा वो नहीं सोचता। वो कभी भी इससे विचलित नहीं होता है। वह भगवान की कृपा मांगता है कि मुझे जब भगवान की कृपा बरस रही है और इस लाभ का, इस धन का जो है भगवान के सेवा में अर्पित करूं, यह सोचता है। और वह यह भी समझता है कि कुछ भी हमें मिला उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है, यह मेरे लिए सफिशिएंट है। यानी भगवान जो दे देते हैं, चाहे वह नीमक रोटी ही क्यों न दे, वो उसको सफिशिएंट मान लेता है, पर्याप्त मान लेता है। वो सोचता है कि भगवान जो मुझे दिए हैं वो पर्याप्त है। केवल वह भक्ति सोचता है कि भगवान के शरणागमी हो जाता है, सोचता है कि भगवान जो दिए हैं बस इतना ही में संतुष्ट रहना चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिल रही है हम लोगों को? हम लोगों को शिक्षा पाते हैं कि हमारे पास भगवान जितने दिए हैं उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। और कहा जाता है संतोषम परम सुखम, संतोष से ही शांति मिलती है। जब संतोष कर लेंगे कि यह जो हमें मिला है भगवान की इच्छा है, भगवान को इतना ही देना है और इसी में ही हमको भक्ति करना है, तब आपको शांति मिलने लगेगी। नहीं तो अढ़ैया की नूना के फेरा में पड़ेंगे तो फिर शांति भंग हो जाएगी। और जहां शांति भंग हुआ, सुख चैन खत्म हो जाए। रात को भी सोचेंगे कि मेरा बिजनेस जो है ऐसे वैसे जो है, मैं क्या करूं कि मैं जो है तो और धन अर्जित करूं। मैंने रात को भी अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान जितना दिए हैं उतने में ही हम लोग को संतोष से रहना चाहिए, क्योंकि संतोष से ही शांति मिलता है और शांति से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। बस ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मन अपना भक्ति में लगाएं, कोई अन्य कार्य में न लगाएं। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या कारण है कि इस्कॉन के भक्त इतने प्रसन्न रहते हैं, हमेशा कुत्ते नाचते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, एकदम जो है तो चेहरा चमकते रहता है। तो इस्कॉन के भक्त जो है चकाचक प्रसाद भी खाते हैं और कभी नहीं मिलता है तो ऐसे भी रह जाते हैं, उनको कोई गम नहीं रहता है। कभी नीमक रोटी मिला तो भी प्रसन्न और कभी पूरी दुनिया मिला तो भी प्रसन्न, उसी भाव में रहते हैं।
यानी इस्कॉन के भक्तों के अंदर संतोष रहता है। और संतोष क्यों रहता है? क्योंकि वो मान लेते हैं कि भगवान हमें इतना ही दिए और इतना ही में हमको संतोष के रहना, इसलिए प्रसन्न रहते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए बद्ध जीवों को भी यह सोचना चाहिए कि भगवान जो दिए हैं उतना में ही संतोष से रहना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए, तभी जो है हमें सुख और शांति की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा जो है भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और संतोष से रहना चाहिए। आगे जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शुद्ध भक्त किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में विचलित नहीं होते। जो शुद्ध भक्त होते हैं किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप बीटासुर से हम लोग को समझना चाहिए, बीटासुर का हाथ कट गया है, खून बह रहा है, विपरीत परिस्थिति में भी बीटासुर जो है उपदेश दे रहे हैं, इंद्र को उपदेश दे रहे हैं। यह सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है, यह सब भगवान के हाथ में है। इसलिए ऐसे भी चुनौतीपूर्ण स्थिति हम लोगों के सामने आवे तो इस बीटासुर के कथाओं से, बीटासुर के उपदेशों से हम लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी भक्ति भाव नहीं छोड़ना चाहिए, मानना चाहिए कि यह भगवान सदत है, भगवान हमें किसी अच्छे के लिए कर रहे हैं। ऐसा सब उपदेश सुनकर देवराज इंद्र बिल्कुल आश्चर्यचकित है कि क्या शुद्ध भक्त है बेटा। उनको एकदम आश्चर्य हो रहा है। आगे प्रभुपाद जी पुनः लिख रहे हैं, बीटासुर अविचलित भाव से श्री भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है। देखिए, अविचलित भाव से श्री भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो चुका है। तो जो भक्त ऐसे अविचलित भाव से रहेगा, जो मान लेगा कि कोई भी चीज मिलता है भगवान का प्रसाद है, भगवान हमें इतना ही दिए हैं और उसी में रहना है, तो निश्चित है कि वह भक्ति योग में स्थिर हो जाएगा। और जब भक्ति योग में स्थिर हो जाएगा तो बीटासुर जब भक्ति योग में स्थिर हो गया तो वह मृत्यु का भी स्वागत करने लगा और मरने के लिए भी तैयार हो गया। हम जीवों को कह दिया जाए मरने के लिए तो तुरंत उसका उपाय ढूंढने लगेंगे कि कैसे हम इससे बाहर निकलें। लेकिन बीटासुर एकदम भक्ति योग में स्थिर हो चुके थे और उसका परिणाम क्या है कि वह भगवान वज्र से मरना चाहते थे। वह धन और वैभव के फेरा में नहीं पड़े, तो चाहते तो वज्र को उठाकर इंद्र को मार सकते थे। हालांकि भगवान के सामने कोई नहीं टिकता है, लेकिन अगर वह नहीं जानते कि यह भगवान प्रकट है और इससे मैं मारा जाऊंगा तो मैं वैकुंठ धाम को प्राप्त होऊंगा, अगर वो नहीं जानते तो हो सकता था कि वज्र को उठाते और मारने का प्रयास करते। लेकिन वह वज्र को नहीं उठाए और सोचे कि वज्र को इंद्र उठाए और इस वज्र से हमको मारेंगे। यह शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। शुद्ध भक्त समझता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो शुद्ध भक्ति में हमको आना चाहिए और शुद्ध भक्ति में आने के लिए हम लोगों को उपदेशामृत के श्लोक संख्या 3 का अनुसरण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं उपदेशामृत में? उत्साहात निश्चयात धैर्यात् सत्कर्म प्रवर्तना
संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्विध भक्ति प्रसिद्धति। एक बार और बोल रहे, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्विर्भक्ति प्रसिद्धति। उपदेशामृत में बताया गया है शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण कौन कौन? उत्साही बने रहना है हमेशा भक्ति योग में, भक्ति मार्ग पर हमेशा उत्साही बने रहना, जो कि वृत्तासुर के पास लक्षण था। वह हमेशा उत्साही बने रहा, उसका बाँह कट गया, खून बह रहा है, लेकिन हमेशा उत्साही बने रहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तुम इंद्र क्यों नहीं तैयार हो? तुम निराश मत हो, तुम युद्ध करो, मुझे देखो, इतना बात करने के बाद भी मैं तैयार हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास तो भगवान पकड़ बज रहे हो, खाओ और मारो मुझे। इस प्रकार भक्ति योग में उत्साह बनाए रखना है, और उत्साह बनाने के लिए क्या करना होगा? हम लोग भक्तों का संग करना होगा और हमें श्रवण करना होगा कथाओं का। दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना। निश्चय के साथ प्रयास करना, मैंने हम लोगों को बिल्कुल जो है प्रयास नहीं छोड़ना है। अभी मैं बताया कि प्रताप रहो, प्रसाद बनाते हैं शाम में, तुरंत जो है फिर प्रसाद बनाकर और तुरंत जो है चले जाते हैं कथा को सुनने के लिए। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये निश्चय करना चाहिए कि हमें मंगल आरती में आना है, हमें कथाओं का श्रवण करना है। और तीसरा है धैर्यवान होना, मैंने धैर्य रखना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में जैसे बेटा को धैर्य रखे वैसे धैर्यवान रखना चाहिए। और चौथा है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, जैसा बताया गया है हम लोगों को वेदों में, पुराणों में, वैसा हम लोगों को कर्म करना चाहिए। और पांचवा है अभक्तों की संगति का त्याग कर देना चाहिए। अभक्तों की संगति का कैसे त्याग करेंगे? अभक्तों की संगति का त्याग करने का मतलब जैसे कि शाम में, जैसे मैं कल यहाँ से मंदिर से जा रहा था, शाम में बहुत सारे लोग अपने दरवाजे पर बैठ कर गपशप कर रहे हैं। अब हमको बोला कर पूछने लगे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो शाम से ही बस उलूल जुलूल की बातें जो है गपशप कर रहे हैं। यहाँ आते मंदिर में शाम में तो बहुत काफी नियम और भक्ति की बातों को सीखते। इसलिए भक्तों को चाहिए, भक्ति में उन्नति अगर चाहिए तो अभक्तों की संगति को त्याग करना, वैसी संगति का त्याग करके और अविचलित भाव से यहाँ मंदिर में आना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और छठवां है पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। जो आचार्य हमें बताते हैं कि ऐसे काम करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ ग्रंथों में ही लिखा गया है। कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो हम आचार्यों से सीखते हैं, वरिष्ठ भक्तों से सीखते हैं। इसलिए बताया गया है कि हमें आचार्यों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये शुद्ध भक्ति का लक्ष्य है। और यही चीज वृत्तासुर में कूद कूद कर खड़ा हुआ था, इसलिए वह शुद्ध भक्त था और इंद्र को इसी से आश्चर्य हो रहा था। यह शुद्ध भक्ति वृत्तासुर के अंदर आया था। इसलिए शुद्ध भक्ति के लिए भक्ति रसावली सिंधु में बताया गया है। अब अंत में एक श्लोक हम केवल थोड़ा सा भक्ति रसावली सिंधु में बताया गया है। अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्म तनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम्
भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हम लोग का जो है अन्याभिलाषिता सुनना, हमें किसी चीज की लालच और लोभ नहीं करना है, हमें अपना जो है उसको शून्य रखना है, लाभ के विषय में शून्य समझना है। और कह रहे अन्य बोले न कृष्णा अनुशीलन, और भगवान श्री कृष्ण को जो पसंद है उसके अनुसार हम लोगों को उसके अंदर अनुशीलन करना चाहिए, मैंने सक्रियता दिखाना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। हमें दिन रात जो है भगवान की भक्ति में, जो कृष्ण के लिए प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हो, तो हम लोग को भक्ति में आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। और यही शुद्ध भक्ति बीटासुर के अंदर फूट फूट कर खड़ा था, और यही देवराज इंद्र सुनकर बड़े ही आश्चर्य में। तो हम भक्त बीटासुर के इन उपदेशों से यही शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोगों को भी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, और भगवान की ये मानना चाहिए कि भगवान जो है हमें जो प्रकट किए हैं उसी में हमें संतोष से रहना चाहिए। तो आज इतना है। हरे कृष्ण। आगे कथाओं से स्मरण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम